अस्सलाम वालेकुम। 10 क्लास आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोस्कोप का है। ठीक है जी। चार्जेस के बारे में आपने पिछली वीडियो में सुन लिया, पढ़ लिया। अब ये एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोस्कोप, जिसको हम लेबॉर्ट्रीज़ में चार्ज की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो ये इसकी छोटी सी एक डायग्राम भी बनी हुई है और इसके साथ इसकी डिटेल्स भी लिखी हुई हैं। सबसे पहले जो है वो इसकी डेफिनेशन आएगी। द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज़ अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग चार्जेस। इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रास रॉड विद अ ब्रास डिस्क एट द टॉप एंड 2 थिन लीव्स ऑफ गोल्ड फ्लाइंग हैंगिंग एट बॉटम। ठीक है जी। ये ब्रास डिस्क है और ये ब्रास रॉड है जो इसके अंदर हैंग हुई है और इसके साथ जो है वो गोल्ड फॉइल के जो है वो थिन लीव्स लगे हुए हैं। ठीक है। एट द बॉटम द रॉड पासिस थ्रू एन इंसुलेटर दैट कीप्स द रॉड इन प्लेस। एक इंसुलेटर में से रॉड पास हो रहा है। ठीक है। होल असेंबली इज़ fitted in a glass jar. Charges can move freely from the disc to the leaves through the rod. अब चार्जेस जो हैं वो इस रॉड के ज़रिए जो हैं वो डिस्क से लेकर लीव्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। थिन एलुमिनियम फॉयल इज़ अटैच्ड ऑन द लोअर पोर्शन ऑफ द इनसाइड ऑफ द जार। एक एलुमिनियम फॉयल जो है वो नीचे लोअर पोर्शन ऑफ द जार पे जो है वो रखी गई है, अटैच की गई है। यूजुअली द एलुमिनियम फॉयल इज़ ग्राउंडेड बाय कनेक्टेड अ कॉपर वायर और उसे कॉपर वायर के साथ जोड़ दिया गया। दिस प्रोटेक्ट द लीव फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस। तो ये जो लीव्स को एक्सटर्नली कोई डिस्टर्बेंस हो रही हो तो उससे जो है वो बचा लेती है। ठीक है। इसके बाद मतलब सील हो जाती है एक तरीके से। तो इसकी जो है वो वर्किंग अब हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी। पहली जो है वो हमारे पास इसकी ऑप्शन है डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, कि हम प्रेजेंस चार्ज का प्रेजेंस कैसे फील करते हैं। इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी ब्रिंग द बॉडी नियर द डिस्क ऑफ एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। तो पहले जो है वो अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास आपने एक बॉडी लेकर आनी है। इफ़ द बॉडी इज़ न्यूट्रल देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन ऑफ द लीव्स। अगर वो बॉडी जो है वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो आपको लीव्स में किसी किस्म का कोई डिफ्लेक्शन नज़र नहीं आएगा। बट इफ़ द बॉडी इज़ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज द लीव्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप will diverge. For example, if the body is negatively charged, then due to electrostatic induction, positive charge will appear on the disc while negative charge will appear on the leaves. The leaves of electroscope repel each other and diverge because each leaf gets similar charge. The divergence of leaves will depend on the amount of charge on the body. तो इस तरीके से क्या होगा कि आप इसके ऊपर अगर नेगेटिवली चार्ज लेकर आएंगे, बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे नेगेटिव। तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज आएगा, यानी कि यहाँ पे भी नेगेटिव होगा और यहाँ पे भी नेगेटिव। तो दोनों पे जब नेगेटिव होगा तो ये दोनों एक दूसरे को जो है वो क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे एक दूसरे को, और इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि बॉडी पर चार्ज मौजूद है। इसके बाद अगला है चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्कोप को हम किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। Electroscope can be charged by the process of electrostatic induction. In order to produce positive charge on the electroscope, bring a negatively charged body near the disc of electroscope. ठीक है जी। नेगेटिवली चार्ज बॉडी आप उसके करीब लेकर आइए अगर आपने उसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोड्यूस करना है। ठीक है। तो फिर क्या होगा, positive charge will appear on the disc of the electroscope while negative charges will shift to the leaves. Now connect the disc of electroscope to the earth of the leaf while flow the earth through the wire. Now if we first break the earth connection and then remove the rod, the electroscope will left with positive charge. तो फिर हम इसे रिमूव कर देंगे रॉड को आराम से और जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ हमें मिल जाएगी। ठीक है। तो इसके बाद सिमिलरली इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी चार्ज्ड नेगेटिवली विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिवली चार्ज रॉड। कैन यू एक्सप्लेन दिस विद द डायग्राम। तो ये डायग्राम के साथ हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप कैन ऑल्सो बी चार्ज बाय प्रोसेस ऑफ कंडक्शन टच अ नेगेटिवली चार्ज रॉड विद द डिस्क ऑफ अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप। Negative charge from the rod will transfer to the electroscope and will cause its leaf to diverge. इस तरह से डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज, कि हम चार्ज को कैसे डिटेक्ट करें कि उसके ऊपर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फॉर द डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, इलेक्ट्रोस्कोप इज़ फर्स्ट चार्ज either positively or negatively. Suppose the electroscope is positively charged, as explained before. Now, in order to detect the type of charge on the body, bring the charged body near the disc of the positively charged electroscope. If the divergence of the leaf increases, the body carries positive charge. On the other hand, if the divergence decreases, the body has negative charge.
और कंडक्टर है या इंसुलेटर है बॉडी, इसका भी पता लग जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। टेस्ट द रिस्क ऑफ अ चार्ज electroscope with material under test. If the leaves collapse from their diverged position, the body would be a good conductor. If there is no change in the divergence of the leaf, it will show that the body under test is an insulator. ठीक है जी। तो आपने इस कंप्लीट जो है वो इलेक्ट्रोस्कोप के जो टॉपिक है उसको आपने याद करना है। ये आपका आज का काम है। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। ओके जो है वो 10th क्लास। अल्लाह हाफिज़।